स्वागत है दोस्तों ज्योतिषीय प्रोग्राम में। आज मैं उपायों से संबंधित कुछ बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए एक सिंपल चार्ट ली है मैंने, जो अपने हाथ से बनाई है। हाथ से मैं यहाँ कंप्यूटर पे बनाई है, जहाँ कोई ग्रह वगैरह मैंने नहीं रखा है, क्लियरली समझाने के लिए। और काल पुरुष की कुंडली को आधार बना रहा हूं ताकि उदाहरण आपके सामने पेश कर सकूं। तो उपायों का सीक्रेट, तो सीक्रेट मीन्स यहां सीक्रेट ही है। एक ऐसी बात, एक ऐसा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसी बात, ऐसा तरीका उपाय का मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा या किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि उपायों के भी बड़े नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे हैं कि लाख रुपया दीजिए, पूजा करवाइए, हजारों दीजिए, फलाने पहाड़ पे पूजा हो जाएगी, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये चलता रहता है, क्या किया जा सकता है। तो यहां एक सिंपल उदाहरण लूंगा मैं, और इस काल पुरुष की कुंडली के लग्नेश को ही उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लग्नेश आधा चरित्र उजागर कर देता है आपका, और आपकी जिंदगी का पैटर्न, आप कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, किस स्थिति में है, ये लग्नेश तय कर देता है। अब बदल रही दशा अंतर्दशाओं की वजह से परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होते। अच्छी महादशा का स्पैन अगर मिल जाता है किसी को लकीली, तो फिर उस महादशा का स्पैन उसको अच्छा चला जाता है। तो यहां जो मैं मुद्दे पे लौटता हूं, मान लीजिए मंगल यहां उच्च का दशम भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल अगर उच्च का दशम भाव में बैठा हुआ है ऊपर से लग्नेश होकर, तो निश्चित तौर पे लग्नेश मंगल उच्च का है और दशम भाव में मंगल दिग्बली भी होता है, तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनती है मंगल के लिए। तो ये मंगल काफी अच्छा फल देने को तैयार नजर आता है पहली दृष्टि में। अब मैं उस बिंदु पे आपको खींच के लाना चाहता हूं जहां से आपने बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है, समझना है। इस लग्न का सबसे विरोधी ग्रह, सबसे बड़ा शत्रु ग्रह जो है, वो बुध होता है। बाकी के सारे ग्रह करीब करीब मेष लग्न के समर्थन में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टमेश लग्नेश ही है, द्वादशेश जो है वो नवमेश भी है, और मूल त्रिकोण यहाँ नवम भाव में है। तो जैसा कि ज्योतिष का बेसिक आप जानते हैं कि मूल त्रिकोण का फल ग्रह पहले करता है अपना, यानी मूल त्रिकोण राशि अगर अच्छे भाव की लॉर्ड है तो उस ग्रह को बेसिक्स के हिसाब से शुभ मान लिया जाता है। ये पहला कदम है जहां ग्रह की अच्छी बुरी स्थिति को समझना होता है। तो इस लगन का जो शत्रु है वो बुध होता है, और मंगल यहां दशम में उच्च का है। और आप दो चीजों पे ध्यान दीजिए, या तो बुध यहां चतुर्थ भाव में बैठ गया है, अगर चतुर्थ भाव से मंगल को दृष्टि दे रहा है, या बुध सप्तम भाव में बैठ के लग्नेश पे दृष्टि डाल रहा है, यानी लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, और यहाँ चतुर्थ भाव से लग्नेश पे दृष्टि डाल रहा है, या बुध यहाँ मंगल के साथ ही बैठा हुआ है। तो मंगल के साथ ही बैठा हुआ होगा तो यहाँ अमूमन मामलों में तो सूर्य भी यहाँ साथ ही मिल जाएगा, जो कि मंगल की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन बुध का साथ होना, फिर वही बात आ जाती है कि संग दोष मिल जाता है। अब आप समझिए इस चीज को कि कंजंक्शन से एस्पेक्ट बहुत ज्यादा
प्रभावशाली होती है। यहां बुध ने मंगल पे दृष्टि दी हुई है, तो आप समझ लीजिए कि बुध का जो कारकत्व है इस कुंडली में तृतीयेश और षष्ठेश होते हुए इन भावों के फलों को वो अपनी दृष्टि के द्वारा इस मंगल को प्रभावित करेगा, यानी इस लग्नेश को प्रभावित करेगा, इस जातक को प्रभावित करेगा। तो क्या है? तृतीय भाव करेज, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ रोग, शत्रु, ऋण जो मुख्य बातें हैं, बाकी मामा मौसी वगैरह तो है ही। तो हो सकता है मामा मौसी ही शत्रु बनकर इस जातक की जिंदगी में परिलक्षित हो उसको। तो यहाँ रोग, ऋण और शत्रु तीनों का प्रभाव अगर बुध यहाँ बैठा है तो इस मंगल पे होगा। अब जो मैं सीक्रेट, वो सो कॉल्ड सीक्रेट की बात कर रहा था, तो इसका उपाय आपने क्या करना है, इसका उपाय किस तरीके से आप करेंगे? यहाँ बहुत शानदार उपाय मैं दो बताऊंगा आपको। एक तो सब जानते हैं, वो है कि लग्नेश को मजबूत करो, यहाँ लाल मूंगा पहन लो, ठीक है। लेकिन इस बुध से कैसे बचेंगे? हाँ, इसको मजबूत करेंगे तो ये बुध जो है ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि लग्नेश ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। लेकिन बहुधा ऐसी स्थिति भी आती है, ये बहुत डीप ज्योतिष में डाइव मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ लग्नेश का रत्न भी कई बार नहीं पहन सकते, और पहनने के बावजूद भी ये बुध अपने आप में ही इतना स्ट्रांग है कि ये रत्न पहनकर भी आपको बचा नहीं पा रहा। मान लीजिए बुध ने अष्टक वर्ग में 7 बिंदु ले लिए, तो फिर ये स्ट्रांग हो गया। बुध डिग्री में भी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग हो गया। तो ये स्थिति बुध को मजबूत बना देगी इस लगन के लिए। तो इसके आपके पास 2 उपाय हैं, और वो बड़े अच्छे उपाय हैं। इस बुध का डोनेशन, इस बुध का दान, और इस बुध का मंत्र जाप। मंत्र जाप आप लगातार कर सकते हैं। कोई भी बुरा ग्रह, कोई भी नेगेटिव ग्रह, नकारात्मक ग्रह आपकी कुंडली का, उसके बुरे फल को रोकने के लिए उसका मंत्र जाप आपके लिए बहुत ही सही तरीका है, उसके बैड इफेक्ट से बचने के लिए। आप इसको यूं समझिए कि कोई नकारात्मक शक्ति अगर है, उसकी अगर आप पूजा करेंगे, उसको प्रेज करेंगे, रोज सुबह शाम कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा आदमी ही नहीं है, तो वो आपका नुकसान थोड़ा कम ही करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। तो ये मंत्रों में भी उन ग्रहों, उन देवताओं के मंत्र जो हम करते हैं, तो वो उन ग्रहों को और उन देवताओं को हम खुश करने की कोशिश करते हैं या खुश करते हैं। यही मुद्दा है मुख्य। तो इसका मंत्र जाप आप करेंगे तो इस बुध के बुरे प्रभाव से और इसके डोनेशन के द्वारा इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय मैं और बताता हूं लगे हाथ, जो जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, और कुछ महा स्मार्ट ज्योतिष हंसेंगे भी ये सुनकर कि अरे ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था कहीं पर, वही बात यहां दोहरा रहा हूं, साबुत मूंग की दाल जो आप ना खाएं, कम खाएं, क्योंकि साबुत मूंग की दाल जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है, और वो जितना आप खाएंगे वो बुध को बल मिलेगा। ये उपाय का एक तरीका है कि आपका लग्नेश अगर गलत पापकर्त्री योग में आ गया है, नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में आ गया है, तो उस ग्रह का डोनेशन और उस ग्रह का मंत्र जाप वो सामने वाले नकारात्मक ग्रह की शक्ति को छीन करता है, उस शक्ति को कम करता है, जो कि लग्नेश के लिए यहां अच्छा होगा। यही स्थिति लागू होगी आपके द्वितीय भाव पे। द्वितीयेश अगर इसी तरह किसी नकारात्मक ग्रह से प्रभावित अगर हो रहा है, नकारात्मक
ग्रह के नक्षत्र में चला गया है, उसके साथ है या उसके द्वारा दृष्टि प्राप्त है, तो आप यही उपाय वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजंक्शन से दृष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसे यूं समझें कि बुध अगर यहाँ मंगल के साथ अगर है तो यहाँ मंगल को खराब तो करेगा, जहां तक तार्किक तो होगा, लेकिन इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप एक बैड एलिमेंट के साथ दिन भर रहते हैं तो आपका फिजिकल असॉल्ट तो वो नहीं करता है, लेकिन वो बैड एलिमेंट के साथ रहने की वजह से उसकी जो गुडविल बाजार में है या बैडविल है या उसका जो दुर्नाम है, उसकी छाप और छाया आप पे भी पड़ती है। लेकिन समसप्तक हो जाना एक तरह का शत्रुता का योग होता है, यानी आमने सामने वाली स्थिति। आप कृष्णमूर्ति पद्धति में वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को अगर रीड करेंगे तो 180 डिग्री पे महाअशुभ बताया गया है ग्रह को, दोनों ग्रहों को। तो यहाँ आमने सामने होने का मतलब है चरम शत्रुता वाली स्थिति, यानी कि अगर आप उस नकारात्मक शक्ति के साथ नहीं है, लेकिन नकारात्मक शक्ति अगर आपके विरुद्ध खड़ी है, आपके सामने खड़ी है और उसकी दृष्टि आप पे है, तो निश्चित तौर पे वो आपको ध्वंस कर देना चाहेगी, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा। आप आसपास की स्थितियों का आकलन करके समझे। एक मोहल्ले का गुंडा अगर आपके विरुद्ध चला जाता है, उसकी दृष्टि अगर आप पे पड़ जाती है तो वो फिर आपको नुकसान करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ होते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू के अनुसार आपकी मार्केट वैल्यू भी तय होती है। आप कितने भी अच्छे और कितने भी संत प्रकृति के क्यों ना हो, शराब की दुकान में बैठ के दूध ही क्यों ना पी रहे हो, लेकिन आपको भी शराबी ही समझा जाएगा। तो ये उपायों का एक सीक्रेट था जो सुनने में बड़ा ही मामूली लग रहा है। हो सकता है कोई सुनने वाला ये सोचे ये कौन सा सीक्रेट बता दिया, लेकिन ये बताता नहीं है जल्दी कोई। यहाँ आपको दशम के मंगल का कोई उपाय बता दिया जाएगा, बुध का कोई उपाय बता दिया जाएगा, तो खैर वो टिप्पणियां करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है। मैंने जो बताया है उसे आजमाइए। अब दाल वाली बात जो मैंने कही है वो ठिठोली लग सकती है थोड़ी देर के लिए आपको, लेकिन आप जिस व्यक्ति की बोली में प्रॉब्लम है, जो व्यक्ति स्टैमरिंग जिसको कहते हैं, तोतलाता है, तोतला के बोलता है, उसको आप साबुत मूंग की दाल भिगोकर रोज खिलाना शुरू कीजिए। अगर बुध कुंडली का बिल्कुल ही नकारात्मक ग्रह नहीं है तो उसकी बोली में जो है साफ बेहतर होने की स्थिति में आ जाएगी। धीरे धीरे वो स्टैमरिंग पे कंट्रोल होगा, उसके तोतलेपन में कमी आएगी, उसकी बोली थोड़ी साफ होगी। ये भोजन का, खाने पीने की चीजों का इफेक्ट है, क्योंकि हर खाने की चीज किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। इसे आपने समझना है, ज्योतिष सीखने वाले को भी और उपायों को फॉलो करने वालों को भी। हाँ, एक चीज उपाय फॉलो करने वाले ये भी समझ ले कि 100% कोई भी रिमूव नहीं हो सकता। कोई भी समस्या अगर जन्मकालीन आपकी बनी हुई है तो उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है। हाँ, रत्न पहनने से कोई काम नहीं बनता। मैं उनके खेमे में भी नहीं हूं और मैं उनके खेमे में भी नहीं हूं जो ये कहते हैं कि समस्या है तो उपाय है। नहीं भैया, हर चीज का उपाय भी नहीं है। आप जन्मान अंधे को आंखों वाला कैसे बना देंगे? जन्मान अंधा होना भी तो एक समस्या ही है। दिखाइए समाधान करके उसका। नहीं होता है, हर चीज संभव नहीं है। ये प्रोफेशनलिज्म है आजकल, पहले आओ पहले पाओ, हर समस्या का समाधान 5 मिनट में, चुटकी में चलता रहता है। यही है, यही दुनिया है, धंधा है, चलता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।